श्रीमद् भगवद गीता की इस आध्यात्मिक यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। आज हम अध्याय 1 के श्लोक 2 की गहराई में उतरेंगे, जहां कौरवों के राजा दुर्योधन का पहला भावनात्मक पल सामने आता है। श्लोक: संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह में सजी पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन, जो हस्तिनापुर का राजा था, को पांडवों की सुसंगठित और शक्तिशाली सेना को देखकर झटका लगता है। उनके सेनापति धृष्टद्युम्न ने सेना को वज्र व्यूह में सजाया था। यह देखकर दुर्योधन का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। यह क्षण केवल रणनीतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है। जब हमारा उद्देश्य अधार्मिक होता है तब आत्मा भीतर से डर जाती है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना उसके भय का संकेत है। बाहरी बल होते हुए भी वह भीतर से असुरक्षित है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। संकट में पड़ने पर अहंकार सुरक्षा ढूंढता है। दुर्योधन एक शासक है, लेकिन इस क्षण में वह एक डरा हुआ छात्र बन जाता है। यह मन की वह अस्थिरता है जो सत्ता को भी कांपने पर मजबूर कर देती है। हम भी अक्सर अपनी जिंदगी में ऐसे पल पाते हैं जब भय हमें घेर लेता है और हम अपने गुरु या मेंटर के पास जाते हैं, न सलाह के लिए बल्कि दिलासा पाने के लिए। गीता का यह श्लोक बताता है कि सच्चा साहस भीतर से आता है, बाहरी शक्ति से नहीं। ऐसे ही भाव अन्य धर्म ग्रंथों में भी है। बाइबल में राजा सॉल युद्ध से पहले डरता है। गीता की शुरुआत होती है डर से, क्योंकि युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं अंदरूनी भी होता है। विज्ञान बताता है कि जब हम खतरा महसूस करते हैं, मस्तिष्क तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल छोड़ता है। यह हमारी सोचने की शक्ति को सीमित करता है। दुर्योधन का गुरु के पास जाना एक जैविक प्रतिक्रिया भी है। भयग्रस्त मस्तिष्क सुरक्षा ढूंढता है। पांडवों की सेना धृष्टद्युम्न ने वज्र व्यूह में सजाई थी। यह न केवल सामरिक संरचना थी, बल्कि यह दर्शाता है कि उनके पास उद्देश्य, विवेक और एकता है, जो दुर्योधन के भीतर नहीं थी। तो यह थी एक राजा की पहली हार जो भीतर हुई। अगले एपिसोड में जानेंगे कि दुर्योधन कैसे द्रोणाचार्य को प्रभावित करने की कोशिश करता है और कैसे शुरू होती है उसकी रणनीतिक चालें। आत्मचिंतन की इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, जहां श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं और उसकी अमर ज्ञानधारा हमारा पथ प्रदर्शन करती है। आपका इस यात्रा में साथ देने के लिए हृदय से धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। नीचे कमेंट में बताइए कि कैसे ये श्लोक आज भी आपके जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी आगामी वीडियो मिस न करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें, स्वस्थ रहे। जय श्री कृष्ण।